सभी को गुड मॉर्निंग। और आज की क्लास स्टार्ट की जाए। सभी लोग आ जाइए, जल्दी से जुड़ जाइए। और चाल समय दूरी का टॉपिक चल रहा था अभी तक। और ये आज क्लास 3 है, थर्ड क्लास है। दो क्लासेस हो चुकी हैं, इनका रिकॉर्डेड वीडियो जो है वो पड़ा हुआ है इसी सेक्शन में। जब आप रिकॉर्डिंग सेक्शन में जाएंगे तो उसमें देख लीजिएगा, तो आराम से आपको दिख जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से ही। बाकी बेसिक चीज़ें तो मैंने बता ही रखी हैं पहले से। कल कुछ क्वेश्चंस कराए थे हमने, आज उसी के आगे क्वेश्चन कराते हैं। जैसे आज क्वेश्चन करा रहे हैं, जैसे अगर मान लीजिए दो स्थान हैं और उनके बीच में कुछ दूरी दी हुई है। मान लीजिए दो स्थानों के बीच में 100 किलोमीटर की डिस्टेंस है, और स्थान ए से एक व्यक्ति है जो 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है, और ठीक इसी समय 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इसी दिशा में दूसरा व्यक्ति चलता है। तो क्वेश्चन आता है कि कितने समय बाद एक दूसरे को क्रॉस करेंगे या कितने समय बाद एक दूसरे को मिलेंगे। तो यहाँ क्वेश्चन पूछेगा कितने समय बाद एक दूसरे को मिलेंगे। तो देखिए कंडीशन ये है, इसमें दोनों स्थानों के बीच की दूरी दी गई है 100 किलोमीटर, और ठीक जिस समय ए स्थान ए से कोई व्यक्ति 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा है बी की तरफ, ठीक उसी समय बी से दूसरा व्यक्ति ए की तरफ 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा है। अब एक ही समय पर चले हैं तो कहीं ना कहीं एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। कितने समय बाद, और कभी कभी दूरी पूछ लेता है कि ए से कितनी दूर या बी से कितनी दूर। तो इसको निकालना है तो देखिए, समय हमको निकालना था, समय बराबर दूरी बटा चाल होता है। तो दूरी में हम जो इनिशियल दूरी थी इनके बीच की उसको ले लेंगे 100 किलोमीटर, और चाल में चूंकि एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं तो जल्दी एक दूसरे से मिलेंगे, तो चाल को हम जोड़ देंगे, 50 + 60 कर देंगे। ये चूंकि मिनट में आएगा, पॉइंट में आएगा, तो ये इतना घंटा लिखिए, और चाहे इसी को मिनट में बदलना है तो 100/14 × 60 कर दीजिए। इतने मिनट बाद जो है एक दूसरे को मिलेंगे। तो 42 मिनट समथिंग टाइम लगेगा। अब पूछ रहा है कितनी दूरी पर ए से। देखिए दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय। चाल हमको ए से जो चल रहा है वो 80 की स्पीड से चल रहा है, समय कितनी देर चला, 10/14 घंटा। इतनी दूरी पर इतने किलोमीटर बाद जो है मिल जाएगी, तो वहाँ 800/14 हो जाएगा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम बोल रहे हैं, ये तो एक एग्जाम्पल था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, उसको करिए। ध्यान से सुन लीजिए।
देखिए, स्थान ए व बी के बीच की दूरी 150 किलोमीटर है। स्थान ए से बी के बीच की दूरी 150 किलोमीटर है। ए से एक व्यक्ति बी की तरफ 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलना शुरू करता है। ए से एक व्यक्ति बी की तरफ 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलना शुरू करता है। ठीक 15 मिनट बाद बी से ए की तरफ एक दूसरा व्यक्ति 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलना शुरू करता है। ठीक 15 मिनट बाद बी से ए की तरफ एक दूसरा व्यक्ति 60 किलोमीटर प्रति घंटे यानी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलना शुरू करता है। तो दोनों एक दूसरे से कितने समय बाद मिलेंगे? तो पहला क्वेश्चन ये है कि दोनों एक दूसरे से कितने समय बाद मिलेंगे, और दूसरा क्वेश्चन है स्टेशन ए से या स्थान ए से कितनी दूरी पर मिलेंगे। दोनों निकालिए, ए से कितनी दूरी पर मिलेंगे। निकालिए, बहुत आसान क्वेश्चन है। मैंने क्वेश्चन दिया ए व बी के बीच की दूरी 150 किलोमीटर। ए से एक व्यक्ति बी की तरफ 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है। ठीक 15 मिनट बाद बी से ए की तरफ एक दूसरा व्यक्ति 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलना शुरू करता है। तो दोनों एक दूसरे को कितने समय बाद मिलेंगे? दोनों एक दूसरे को, यहां एक चीज थोड़ा सा चेंज कर लीजिए। यदि ए प्रातः 7 बजे चलना शुरू किया हो तो वह बी से कितने बजे मिलेगा? थोड़ा लैंग्वेज सही कर लीजिएगा। यदि ए से चलने वाला व्यक्ति प्रातः 7 बजे चलना शुरू किया हो तो बी से चलने वाले व्यक्ति से कितने बजे मिलेगा? बजे निकालिए। हाँ, अगर कितने समय बाद मिलेगा अगर ये निकाल लेंगे तो बजे भी निकल जाएगा। और ए से कितनी दूरी पर मिलेगा, दोनों निकालना। तो देखिए यहां थोड़ा सा चेंज है क्वेश्चन में। इनिशियल दूरी दी हुई है 150 किलोमीटर की, और यहां से 7 बजे एक व्यक्ति जो है वो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलना शुरू करता है। और 15 मिनट बाद यानी यहां से जो व्यक्ति चला है 7:15 पे चला है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार। तो 15 मिनट में ये कुछ दूरी तय कर लेगा। तो 1 घंटे में 40 तय करता है, आधे घंटे में 20, उसका आधा 10 यानी 10 किलोमीटर की दूरी ये तय कर जाएगा।
इसको निकाल भी सकते हैं आप। दूरी बराबर चाल गुणे समय 40 इंटू समय हमारा 15 मिनट है, 15/60, क्योंकि मिनट में समय दिया है, तो 15×4 = 60, 10 किलोमीटर। यानी 10 किलोमीटर की दूरी चल चुका है। तो ये जो अब बाकी बचा, ये 140 बचा। अब हम यहां पर 7:15 दोनों का समय हो गया एक साथ चलने का। सही है। जिन लोगों ने निकाला है उनका ठीक आ रहा है आंसर, बाकी जिनका नहीं निकला है वो देख लीजिए। तो अब ये 7:15 के बाद जो जितना समय लगेगा वो 140 डिवाइडेड बाई ये 40 है और ये 60 है, दोनों को ऐड कर देंगे। 60 40 100 हो जाएगा, यानी 1.4 घंटा है। 0.4 का मतलब हो गया 24 मिनट। हमने बताया था, कल बताया था, कल की क्लास में, ये 1 घंटा। और 0.4 का मतलब 0.4 × 60 मिनट, यानी 1 घंटा 24 मिनट बाद। तो 7:15 से 1 घंटे 24 मिनट आप जोड़ दीजिए। तो 8:39 एकदम सही है। तो टाइम हो जाएगा 8:39। 7:15 से 1 घंटे 24 मिनट को हम और बढ़ा देंगे। अब ए से दूरी पूछ रहा है, तो आप देखिए दो तरीके से निकाल सकते हैं। वो 60 की स्पीड से चल रहा है, 1 घंटे 1.4 घंटे चला, गुणा कर दीजिए, उसको 150 में से घटा दीजिए। या फिर यहाँ 10 तो चल ही गया है, यहाँ से आगे कितना चलेगा, तो 40 इंटू 1.4 कर लीजिए, और जितना है उसको इसमें ऐड कर देंगे। तो यहां से देखिए, पहला व्यक्ति जो है वो चलेगा 1 घंटे 1.4 घंटा चलेगा। 40 की स्पीड से चल रहा है, तो 40 इंटू 1.4 56 किलोमीटर, और 10 ये 56 10 66। तो यहां से ए से जो टोटल दूरी हो जाएगी 56 और प्लस 10 यानी कि 66। तो 66 सही है, और 8:39 भी सही। ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिएगा, जो लोग नए हैं उनके लिए ये है कि जब दोनों एक समय पर चल रहे हों, या दूसरे ने जब स्टार्ट किया हो, उस समय जो दूरी बची है बीच की, वो दूरी लेंगे। तो ये चीज ध्यान रखेंगे तभी ये क्वेश्चन सही होगा, अदरवाइज गलत हो जाएगा। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पर देखिए, मान लीजिए पहले से कोई डिस्टेंस दी हुई है। मान लीजिए दिया हुआ है 50 किलोमीटर की डिस्टेंस दिया हुआ है, या कुछ और मान लीजिए 20 किलोमीटर मान लीजिए। तो ए और बी के बीच में 20 किलोमीटर की डिस्टेंस है, और ए से एक व्यक्ति बी की तरफ मान लीजिए चलना शुरू किया 60 किलोमीटर पर आवर से। ठीक उसी समय बी से एक व्यक्ति 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उसी दिशा में चलना शुरू कर देता है। तो ये भी देखिए इसी तरफ जाएगा, और ये वाला तो इसका पीछा कर रहा है, इससे इसकी चाल ज्यादा है। तो कहीं ना कहीं आगे जा करके कहीं ना कहीं एक दूसरे को कैच कर लेंगे।
तो अब ये यहां से जिस समय चला है उससे कितनी देर बाद इसको क्रॉस करेगा, तो यहां पर इसको जो समय निकालते हैं, पीछा करने में लगा समय। तो यहां भी देखिए इनिशियल दूरी तो लेंगे, पहले से दूरी 20 किलोमीटर की मेंटेन है पहले से, लेकिन यहाँ चाल में देखिए डिफरेंस चल रहा है, और वो चाल में डिफरेंस है 60 - 30 का। तो ये 20/30, तो इतने घंटे बाद जो है वो यहां से चलने के वो एक इसको ए से जो चला है वो बी को क्रॉस करेगा। तो 2/3 आ जाएगा इतने घंटे में। अब मान लीजिए ए से कितनी दूरी पर पूछे, तो 60 की स्पीड से चल रहा है, 2/3 घंटे लगा। तो ए से 40 किलोमीटर पर क्रॉस कर लेगा। तो यहाँ इस तरह से पीछा करने वाले भी निकालते हैं। तो एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं, उसको निकालिए। देखिए स्टेशन ए से बी की तरफ प्रातः 6 बजे, स्टेशन ए से बी की तरफ प्रातः 6 बजे एक बस 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से निकलती है। 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से निकलती है। ठीक 45 मिनट बाद एक दूसरी बस स्टेशन ए से बी की तरफ, ठीक 45 मिनट बाद ठीक 45 मिनट बाद स्टेशन ए से बी की तरफ एक दूसरी बस 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से निकलती है। 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से निकलती है। तो कितने बजे दूसरी बस पहली बस को क्रॉस करेगी? तो कितने बजे पहली बस, सॉरी दूसरी बस पहली बस को क्रॉस करेगी? बताइए। ये क्या समय लिखा है? 7:07 मिनट 30 सेकेंड। प्रातः 6 बजे चली है।
और ठीक 45 मिनट बाद दूसरी बस चली। देखिए दोनों ही बस स्टेशन ए से निकली हैं और बी पर जाना है उनको। कितनी दूर है स्टेशन बी ये पता नहीं, उससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता है, वो हमको पता भी नहीं करना। पहली बस निकलती है 6 AM पर, कितनी स्पीड से, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। और दूसरी बस निकलती है 45 मिनट बाद, 6:45 AM पर, सॉरी। तो अब ये 45 मिनट में कुछ दूरी तय कर चुकी होगी, और कितनी 60 की स्पीड से चल रही है, तो 45 मिनट में 45 किलोमीटर की दूरी तय कर चुकी होगी। यहां पर पहली वाली पहुंच गई, यहां से चलना शुरू की है 100 की स्पीड से। तो देखिए इनिशियल जो डिफरेंस आ गया दूरी का, वो 45 किलोमीटर का आ गया। अब इसी 45 किलोमीटर की दूरी को तय करना है, और जो चाल में डिफरेंस है वो 40 किलोमीटर प्रति घंटे का है। तो जो समय इसको लगेगा क्रॉस करने में, पीछा करने में जो समय लगेगा, वो 45/100 - 60, यानी 45/40। तो 45/50 करेंगे तो यहाँ ये आ जाएगा 1.125 करीब। 4 से डिवाइड कर लीजिए, 40 से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करके पॉइंट एक स्थान पर और लगा दीजिए। ये आ जाएगा 1.125। इतने घंटे बाद। तो ये 1 घंटे कितने मिनट हुआ, अभी वैसे बताया हमने, 1 घंटा पूरा पूरा। और 0.125 को 60 से गुणा कर दीजिए, इतने मिनट हो जाएगा। सात मिनट 30 सेकंड आएगा, 7.5 फिर आएगा, फिर 0.5 का मतलब हो गया 30 सेकंड। तो सेकंड्स का अगर हम छोड़ भी दें तो 7 मिनट लगभग आ रहा है, 1 घंटे 7 मिनट। तो 6:45 से 7:45, 1 घंटे तो पूरा पूरा। और 7 मिनट और, तो 45 में 7 और जोड़ दीजिए। नहीं, इसमें जोड़ेंगे, देखिए इसमें हम 1 घंटे और जो हमने ये 7 मिनट निकाला ऐड करेंगे। तो 7:45 और 7, 52, 7:52 है। एग्जैक्ट आंसर 7:52 होगा। हाँ, अगर सेकंड में भी देना चाह रहे हैं तो 30 सेकंड और आ जाएगा, 7:52 - 30 सेकंड। एग्जैक्ट आंसर होगा 7:52:30, इस तरह से, AM।
चलिए लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखिए, किसी स्थान पर या किसी दुकान में रात्रि 2 बजे एक चोर चोरी करके किसी दिशा में 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भागता है। किसी दुकान में एक चोर रात्रि 2 बजे चोरी करके किसी दिशा में भागता है 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। और सुबह 4 बजे पुलिस द्वारा उसी स्थान से उसका पीछा किया जाता है 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, उसी दिशा में। तो चोर कितने बजे पकड़े जाएंगे? आसान सा क्वेश्चन है। किसी दुकान से एक चोर रात्रि 2 बजे चोरी करके किसी दिशा में भागता है। सुबह 4 बजे उसी स्थान से पुलिस चोर का 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पीछा करती है। चोर जो भागता है वो 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। तो कितने बजे चोर पकड़े जाएंगे? 5:20। 5:20 तो सही नहीं लग रहा हमको। फिर से निकालिए, 5:20 ठीक नहीं। या आप अपने मटेरियल सेक्शन को भी चेक कर लीजिएगा। उसमें हमने एक वीडियो ऐड की है, लिंक ऐड कर दिया था परसेंटेज का। परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट लॉस जो है वो रिवाइज कर लीजिए। आपका 1 या 2 तारीख में टेस्ट लेंगे, इसी पे, इसी ऐप पे ही टेस्ट हो जाएगा। तो परसेंटेज एंड प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट ये थोड़ा तैयार कर लीजिएगा। 1 हफ्ते का समय है आज, 1 हफ्ते का 3-4 दिन का समय है। सोमवार या हो सकता हो संडे को आ जाए टेस्ट, तो संडे को आप देंगे। 8 बजे ठीक है। देखिए बिल्कुल आसान सा था। 2 बजे चोरी हुई किसी जगह से, और चोर की स्पीड है 80 किलोमीटर प्रति घंटे। पुलिस 4 बजे पीछा करती है 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। तो ये जो 2 घंटे में ये कितना, 8 दूनी 16, 160 किलोमीटर आगे जा चुका होगा। अब इसी 160 किलोमीटर डिफरेंस को तय करना है। कितनी स्पीड का डिफरेंस है? 80 और 120 यानी 40 का। 4 घंटे। तो 4 घंटे कब से? इस 4 बजे से 4 घंटे बाद, यानी 8 बजे। सीधा सीधा आंसर। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। एक मिनट दे रहे हैं। लिखिए क्वेश्चन। थोड़ा अलग क्वेश्चन है, ध्यान से ट्राई करिएगा। देखिए, दो स्टेशन ए व बी से एक दूसरे की तरफ दो बसें क्रमशः 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 45 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती हैं एक दूसरे की तरफ। स्टेशन ए व बी से एक समय पर दो बसें क्रमशः 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती हैं। एक दूसरे से मिलने के बाद एक दूसरे से मिलने के बाद दूसरी बस पहले स्टेशन पर 1 घंटे 4 मिनट में पहुंचती है। दूसरी बस पहले स्टेशन पर 1 घंटे 4 मिनट में पहुंचती है। तो पहली बस दूसरे स्टेशन पर कितनी देर में पहुंचेगी? तो मिलने वाले स्थान से तो मिलने वाले स्थान से पहली बस दूसरे वाले स्टेशन पर कितनी देर में पहुंचेगी? निकालिए। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, निकालिए। यहां देखिए, पहली बस की स्पीड दिया हुआ है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। दूसरे वाली बस की स्पीड दिया हुआ है 45 किलोमीटर प्रति घंटा। और दूसरी एक दूसरे को मिलने के बाद दूसरी वाली पहली पर कितनी देर में पहुंचती है, वो टाइम दिया हुआ 1 घंटे 4 मिनट। तो पहली वाली कब दूसरे पर पहुंचेगी, ये वाला टाइम निकालो।
1 घंटे 12 मिनट। 1 घंटे 12 मिनट नहीं होगा, थोड़ा सा आप गलत कर दिए। तो देखिए, इसको लगाने का तरीका क्या है, जब इस तरह का क्वेश्चन दिया हो और मिलने के बाद दोनों का समय दिया हो या कुछ पूछे, यहाँ S1/S2 दोनों की जो चालों का अनुपात है √T2/T1 करेंगे। तो अब यहाँ देखिए, 40/45 √T2 हमको दिया 1 घंटे 4 मिनट, तो इसको आप मिनट में बदल लीजिए, तो 60×4 = 64 मिनट आ जाएगी। तो 64 मिनट बटा यहाँ T1 निकालना, 40/45, ये 64 का 8 हो जाएगा, √T1 अलग हो जाएगा। 8×5 = 40, 5×9 = 45, यानी √T1 आ जाएगा 9। तो T1 आ जाएगा 81। 81 का मतलब 1 घंटा 21 मिनट। तो 1 घंटे 21 मिनट है। तो इस फार्मूले को ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन। ठीक है, तो यहां देखिए तरीका ये है कि जो चालों का अनुपात है, अंडर रूट इधर लगाएंगे और पहली वाली को जो टाइम लगा है दूसरी पहुंचने में उसको नीचे रखेंगे, और दूसरी वाली को जो टाइम लगा है पहली वाली पर पहुंचने में उसको ऊपर रखेंगे। तो कभी कभी समय दिया होगा और आपको जो है चाल पूछ लेगा, एक चाल दिया होगा एक चाल पूछ लेगा। यहाँ दोनों चालें दी थी, ये रूट रहेगा। तो ठीक है, फिर बाकी जो है अब नेक्स्ट क्लास में कराएंगे। कल कल ट्रेन से संबंधित क्वेश्चन कराएंगे, और परसों फिर खैर छुट्टी रहेगी, और मंडे को हो सकता हो संडे में आपको क्लास एक टेस्ट आ जाए, वो हम बता देंगे आपको। इसी में टेस्ट सेक्शन में जाइएगा, वहां टेस्ट मिल जाएगा। अभी 8:15 से रीजनिंग का क्लास स्टार्ट होगा, तो फिर आप लोग रेडी रहिए। उसमें भी ब्लड रिलेशन का करा करके कुछ डायरेक्शन के क्वेश्चन कराएंगे, थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चंस हैं। तो 10-15 मिनट बाद मिलते हैं, फिर 7:45 हो रहा है, 8:15 से स्टार्ट कर देंगे रीजनिंग की क्लास। ठीक है, आधे घंटे हैं, तब तक आप लोग चाय वाय पी लीजिए। ठीक है, तो इसको नोट कर ही लिया होगा, नहीं नोट किया तो बाकी बाद में रिकॉर्डिंग देखिएगा अपना।